अच्छा, पिछला जो सेशन जो हमने खत्म किया था, वहां पे हम लोगों ने जिन चीजों को आइडेंटिफाई किया था, हम लोगों ने बेसिकली ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की थी, और हमने ये देखा था कि किस लैग के अंदर हमने फेयर वैल्यू गैप को ढूंढ के अपनी एंट्री पॉइंट तलाश करना है। ठीक है। अब उसके बाद जो अगला जो सेशन जो है, अगला जो सेक्शन जो है, वो हम देखते हैं कि हमारा कौन सा है। ये आ गया आपका। अब हम आ जाते हैं कि असल में जो दूसरे जो इंस्टीट्यूशन पैटर्न्स जो है ना, सप्लाई और डिमांड जोन, फ्लिप जोन, लिक्विडिटी जोन, इंजीनियर लिक्विडिटी, इन चीजों के ऊपर आते हैं। इसके बाद जो है कि हम टूल्स वगैरह के ऊपर आएंगे कि हमारे जो टूल जो है वो किस तरीके से, कौन कौन से टूल्स हम जो है कि यूज करते हैं इनको आइडेंटिफाई के लिए। ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर। सप्लाई एंड डिमांड जोन बेसिकली क्या है? सप्लाई एंड डिमांड जोन असल में होता क्या है कि हम लोगों को सबको मालूम है कि जो मार्केट जो है पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई एंड डिमांड के प्रिंसिपल के ऊपर चलती है। अगर जो है कि किसी चीज का जो है कि मार्केट के अंदर जो है कि सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। किसी चीज की जो है कि सप्लाई कम होती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर हम जो है कि एक तरह का चार्ट बनाएं, ये, और इसको यहां से उठा के आप इधर लेके जाइए, तो आपको, और ये अगर आपका फर्ज करें कि ये सप्लाई है और ये आपकी प्राइस है, ठीक है ना, तो जैसे जैसे आपकी जो है कि सप्लाई जो है कि वो बढ़ेगी, और ये जो है ना, ये आपकी यहाँ से जो है ना, ये आपकी सप्लाई आ रही है, और ये आपकी जो है ना कि डिमांड समझ लेके जा रही है। ठीक है। एक पॉइंट ऐसा होता है मार्केट के अंदर जहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो है ना कि एक दूसरे के साथ एग्री कर जाते हैं, और वो आपका जो है कि इलाका कहलाता है फेयर वैल्यू का इलाका। ठीक है। तो असल जो चीजें जो हमने चार्ट के अंदर तलाश करनी होती है ना, वो तीन चीजें हमने तलाश करनी होती है। पहली चीज हमारे पास होती है जिसे हम कहते हैं कि सप्लाई जोन कहाँ पे बन रहे हैं, डिमांड जोन कहाँ पे बन रहे हैं। तीसरी चीज हम तलाश करते हैं कि मार्केट का जो है कि इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम एरिया कौन सा है मार्केट में। ठीक है ना। और उसको, इन तीन चीजों को जब हम तलाश कर लेंगे ना, इसको हम फेयर वैल्यू एरिया भी कह देते हैं, फेयर वैल्यू एरिया। ठीक है ना। जब हम इन तीन चीजों को तलाश कर लेंगे, मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम सप्लाई और डिमांड जोन के पैटर्न्स की तरफ आते हैं कि वो क्या होते हैं, और हम, हमारी जो है कि डेफिनेशन क्या है। देखिए, आपने थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी थी कि पावर कैंडल्स, ठीक है ना, पावर कैंडल्स का सप्लाई एंड डिमांड जोन के अंदर जो है ना कि बहुत बड़ा रोल होता है। होता मार्केट के अंदर क्या है कि मार्केट जो है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है कि वो नीचे आती है या ऊपर जाती है, जो भी कह लें, उसके बाद कुछ देर के लिए वो बेस बनाती है अपनी। ठीक है ना। अक्यूमुलेशन जिसे हम कहते हैं ना, अक्यूमुलेशन के पैटर्न अब आपको जहन में अब आना शुरू हो जाएंगे, इसके साथ इसका लिंक आना शुरू हो जाएगा। ये आपकी मार्केट नीचे आई है, यहाँ पे आपका स्टॉपिंग वॉल्यूम बना है, ये आपका एक्यूमुलेशन पैटर्न बन गया है। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और जो चीज मैं छोटी सी मैं वजाहत कर दूं कि ये बहुत सारे जो है ना कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर फेमस है, सप्लाई एंड डिमांड के हवाले से, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग के हवाले से, और ये सारी, ये इन सब का ओरिजिन जो है ना वाइकॉफ के पैटर्न है। वाइकॉफ ने जो तीन रूल बताए सप्लाई एंड डिमांड के, वो है। ठीक है। लोगों ने इसको अपने अपने हिसाब से चेंज किया हुआ है, थोड़ा सा एडिशन किया और फिर उसका अपना नाम डाल दिया, लेकिन असल में ऐसी कहानी नहीं है। एवरीथिंग गोज बैक टू रिचर्ड डी वाइकॉफ। ठीक है। अब ये फर्ज करें कि ये आपके इस पास जो है कि एक छोटा सा ये पैटर्न बन गया, ये आपकी एक्यूमुलेशन बन गई, मार्केट नीचे आई, उसके बाद जो है कि ये मार्केट आपकी यहां से शूट करके ऊपर चली गई। ठीक है। ये वाला जो एरिया जो है ना, इस वाले एरिया को हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशंस की कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई है। ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी हुई है, इस ये लाजमन पावर कैंडल होनी चाहिए, एक्सटेंडेड रेंज की पावर कैंडल होनी चाहिए। ठीक है। तो जब भी आपने कोई सप्लाई एंड डिमांड जोन तलाश करना हो ना मार्केट में, तो आप जो है कि सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस की पावर कैंडल को तलाश करने की कोशिश कीजिए, वहां से आपको आसानी हो जाएगी। देखें, इसी पे आ जाइए आप। ये पावर कैंडल है आपके पास, ये वाली।
उसके पीछे ही आपका एक छोटा सा बेस बन रहा है, ठीक है। ये मार्केट नीचे आई, इसे हम कहते हैं ड्रॉप, और ये फिर ये थोड़ा सा रिएक्शन आया, इसे हम कहते हैं बेस, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। ये एक हमारे पास पावर सप्लाई जोन का एक पैटर्न हो रहा है, ठीक है ना, ये उनमें से एक पैटर्न है। क्या ये पैटर्न आप देख रहे हैं कि इसी के साथ यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें हो गई ना, एक तो आपको पहला सप्लाई जोन मिल गया पावर कैंडल के बिल्कुल पहले, आपने देखी एक छोटी कैंडल बनी हुई है ब्लू कलर की, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि बाय टू सेल। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने आहिस्ता आहिस्ता बाय किया, इसके बाद फिर यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया और मार्केट को खटाक से नीचे लेकर आ गए। ये कहलाता है आपका सप्लाई जोन, इसे कहते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये मार्केट नीचे आ रही थी, फिर इसके बाद थोड़ा सा रिएक्शन आया, नीचे आया, इसे ड्रॉप बेस ड्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं मार्क कर लूं अपने जोन को मार्किंग के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, मैं अभी उसके ऊपर नहीं जा रहा, मैं ऑन एवरेज मार्क कर रहा हूं। मैं अभी मैंने क्या मार्क किया है कि इस लाइन से पहले, इस बड़ी कैंडल से पहले वाली जो भी छोटी कैंडल है उसके हाई और लो को मैंने मार्क कर लिया, बस मैं इससे ज्यादा नहीं जा रहा मैं, ठीक है। क्या हुआ है, मार्केट ने उसी जोन के अंदर रिएक्शन दिया है, एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है कि मार्केट जब इतनी बड़ी, देखें इंस्टीट्यूशंस की जो लॉजिक आप समझने की कोशिश करें, मेरे ख्याल में तमाम लोग जानते हैं इस चीज को। इंस्टीट्यूशन जब भी मार्केट के अंदर एंट्री देते हैं ना, वो एकदम से बहुत बड़ी बाइंग नहीं कर सकते या बहुत बड़ी सेलिंग नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो वो अपनी एक्टिविटी के खुद ही विक्टिम बन जाएंगे। यहां से इन्होंने सेल करना शुरू किया, इनका टारगेट ये कि हमने सेल यहाँ पे करना है, बेचना यहाँ पर है। अगर इन्होंने यहाँ पे सारे ऑर्डर डाल दिए तो यहाँ पे जो सप्लाई मौजूद है वो तो ड्राई आउट हो जाएगी, इसके बाद फिर क्या करेंगे ये, तो वो महंगे प्राइस पे फिर उन लोगों को लेना पड़ेगा। तो हमेशा वो छोटी 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 क्वांटिटी लेकर आते हैं। ये इन्होंने बाय किया, सेल किया, बाय किया, सेल किया, इसके बाद इन्होंने खटाक से दी। अभी भी यहाँ पे इन्होंने देखिए, ये जो इन्होंने ये सेल किया है ना, तो पहले तो इन्होंने ये छोटे ऑर्डर क्रिएट किए यहाँ पर बाय के, और यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया। तो इसका मतलब है कि इनकी ये लॉन्ग पोजीशन है यहाँ पर ओपन है इस जगह के ऊपर, ठीक है ना। इस जगह के ऊपर इनकी लॉन्ग पोजीशन है, ओपन है, और वो वापिस इस एरिया में लाजमन आएंगे अपनी उन पोजीशनों को ब्रेक इवन पे या थोड़े से प्रॉफिट में क्लोज करने के लिए। ये नीचे गए हैं यहाँ से, अब देखिए जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं इनकी ये वाली लॉन्ग पोजीशन है लॉस में चल रही है, फिर ये गए, फिर ये गए, यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपने आप को जो है कि ब्रेकआउट किया है, एक ब्रेक इवन किया है, और फिर ये मार्केट नीचे लेकर आए फिर, और अब जो है कि ये मेरे हिसाब से ये इस तरीके से जो है कि ये इन्होंने किया है, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि कितनी मर्तबा वो इस जोन के अंदर वापस आए हैं, एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा, चार मर्तबा, पांच मर्तबा, एक दफा से ज्यादा। हम सिर्फ उस जोन को वैलिड समझते हैं जिसके अंदर वो एक दफा भी वापस नहीं आए। क्यों? अगर वो एक दफा उसके अंदर वापस आ चुके हैं तो फिर तो उनकी पोजीशन क्लोज हो गई ना, जो लॉस में चल रही थी। हो सकता है दोबारा वो ना आए, तो हम क्या करेंगे, हम तो फिर हम इसलिए इसे हम कहते हैं कि जब एक मर्तबा उस जोन को के अंदर जो है कि इंस्टीट्यूशन आ जाए, उसे हम कहते हैं मिटिगेटेड जोन। उस जोन की फिर हमारे नजदीक कोई वैल्यू नहीं होती है, फिर हम उसको ट्रेड नहीं करते। वो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन जो है कि हम उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना कम होती है सक्सेस की, ठीक है। तो इससे क्या बात साबित हुई, साबित ये बात हुई कि हमने जो आपके सप्लाई जोन है वो हमेशा फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बनेंगे। अगर ये पावर कैंडल ना होती, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ना होता, मेरे नजदीक इसकी कोई अहमियत नहीं थी, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाइए एप्रिल के ऊपर या किसी दूसरे जगह के ऊपर, कहीं पे हमने देखा था कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आए थे, उसको ब्रेक करके जो है ना कि फिर वो चली गई थी। वो क्या थी वो, अ, हाँ, कहीं मैंने देखा था, लेकिन उस फेयर वैल्यू गैप के बिल्कुल नीचे हमारा जो है ना कि वो बन रहा था एक अदर जो है ना कि डिमांड जोन बन रहा था, जिसकी ऐसी चीज हुई थी, सही है। उसको अभी हम बाद में देखेंगे। लेकिन अब हम आ जाते हैं कि हमारे सप्लाई और डिमांड जोन किस तरह के होते हैं ना, कितनी तरह के होते हैं। देखिए, सप्लाई जोन आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है ड्रॉप बेस रैली, एक आपका होता है रैली बेस, सॉरी, ड्रॉप बेस रैली, एक होता है आपका ड्रॉप, मैंने गलत कह दिया, सॉरी।
सप्लाई जोन आपके होते हैं रैली बेस्ड ड्रॉप, दूसरा आपका होता है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ठीक है, ये दो तरह के आपके सप्लाई जोन होते हैं ये। और ये बनते किस तरीके से, ये आपकी अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि ये आपका जो है कि ये मार्केट नीचे आई है, ठीक है, उसके बाद फिर जो है कि आपका एक जोन यहाँ पे छोटा सॉरी ये बेस बन रहा है आपका, और ये फिर आपका एक बेस बना है, और उसके बाद फिर जो है कि मार्केट आपकी शूट आउट करके ऊपर चली गई है। ठीक है, तो ये तो आपका बन गया ड्रॉप बेस रैली, यानी कि हम जो है कि सॉरी हम दूसरा बना रहे हैं, मेरी मिस गलती है ये, कि हम ये कह रहे हैं कि मार्केट जो है कि ये ऊपर गई है, उसके बाद इसने यहाँ पर जो है कि एक छोटा सा जोन बना दिया है, बेस बना दिया है। ठीक है, ये आपकी बाय द वे जो है ना कि नैरो रेंज कैंडल होंगी है, उसके बाद जो है कि मार्केट नीचे आई है, ये आपकी जो है कि ड्रॉप बेस रैली बन गई, ड्रॉप बेस ड्रॉप बन गया आपका। ठीक है ना, ये इसको इसने ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि मार्केट जब एकदम नीचे आती है तो उसके बाद फिर बीच में जो ना कहीं छोटा मोटा पॉज लेती है। ये तो पॉज लिया इसने पहला, ये इसने लिया दूसरा पॉज। ठीक है ना, ये वाला छोटा सा पॉज लिया एक बार दो बार का, उसके बाद फिर दोबारा मार्केट जो है कि यहाँ से नीचे आ गई। तो ये वाली जो है ये बेस, इसको मैं ये बेस सर ये जो है ना ये आपकी रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आपकी जो है ना कि सप्लाई जोन आपके बनते हैं। ये हमारा सप्लाई जोन पहला कहाँ पे बना है, हमारा पहला सप्लाई जोन जो है ना कि ये जो बेस है उसकी हाई और लो के ऊपर हमने सप्लाई जोन बना दिया। दूसरा हमारा सप्लाई जोन कहाँ बना है, हमारा सप्लाई जोन ये वाला बना है। ठीक है ना, अब इनके अंदर चांसेस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि जोन ये वाला हिट होगा या ये वाला हिट होगा। उसके लिए आपको पीछे जाना पड़ता है, पीछे जाके देखना पड़ता है कि ये ड्रॉप बेस ड्रॉप जो जोन बना है, क्या ये किसी जोन का रिएक्शन तो नहीं है, ऑलरेडी पीछे कोई जोन बना उसका कोई रिएक्शन हो। अगर उस जोन का रिएक्शन है तो फिर ये जोन जो है कि आपका ओरिजिनल जोन नहीं होगा, ये हम इसकी फिर प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। रिवर्सल जोन जो होते हैं ना आपके, यानी कि रैली बेस्ड ड्रॉप, ये ज्यादातर जो है ना कि आपके ओरिजिनल जोन होते हैं, तो उनकी हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके जो है कि हिट होने के चांसेस के अंदर जो है ना कि आपको पीछे देखना पड़ेगा कि आया ये ओरिजिनल जोन है या नहीं। अगर ओरिजिनल जोन नहीं है तो फिर इसके अंदर एक इश्यू होगा। अभी हम समझते हैं इसको कि ओरिजिनल जोन कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये पैटर्न में सारे इसमें से डिलीट कर देता हूँ लाइन, और अब हम चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए यहां से हम स्टार्ट लेना शुरू करते हैं। सही है, बनाइए दरअसल जोन कौन बनाएगा, सप्लाई जोन। चलिए पहला जोन आपका देखिए, रैली बेस ड्रॉप। ठीक है ना, तो ये आपका जोन बन गया एक पहला। इसके बाद आपका ये आया कि ये ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये आपका दूसरा पैटर्न आ गया। ठीक है ना, ये आपकी पावर कैंडल है ये वाली, ये। और आप इसको भी अगर लेना चाहे ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये भी एक वैलिड जोन है। सही है, चलिए अगर हम इसको लेते हैं इस वाले जोन को, तो ये वाला जो जोन जो बना है आपका कि ये ड्रॉप बेस और ड्रॉप का, तो क्या ये वाला जो जोन बना है ये आपका पीछे किसी जोन का रिएक्शन है, यहाँ पीछे किसी जोन का रिएक्शन है, तो दैट्स एन स्ट्रॉन्ग जोन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कॉल जोन बना दिया। अभी हम आते हैं कि हम अपने जोन की जो है ना कि वो किस तरीके से बनाएंगे, इसकी ड्राइंग किस तरीके से होगी। आपको दो तीन आपके पास इश्यूज होते हैं, उसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, अभी लेकिन इसको फिलहाल इसको ऐसे रहने दीजिए। अच्छा, अब जो जोन जो जब हमारे बनते हैं ना, तो बेस की कुछ क्वालिटीज हैं उसका हमें ख्याल रखना है। ठीक है ना, बेस की जो क्वालिटीज जो है ना, प्रॉपर्टीज जो है उसका हमने ख्याल रखना है। बेस के अंदर जो है कि जितनी कम आपकी जो है कि जितनी नैरो होंगी, ये नैरो रेंज कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इसके अंदर जो है कि वी डू नॉट वांट टू सी लॉन्ग विक। ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी आ गया ना, अगर आपकी नैरो रेंज कैंडल है तो लॉन्ग विक तो वैसे ही आउट ऑफ द क्वेश्चन होगी ना आपकी, तो लॉन्ग विक वहां पे नहीं होनी चाहिए, नैरो रेंज कैंडल होनी चाहिए। वी डोंट वांट टू सी द लॉन्ग विक्स। तीसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि बेस शुड हैव मैक्सिमम फाइव कैंडल्स। ठीक है ना, तो जब ये तीन चीजें हम देखते हैं ना उसके अंदर, तो उससे पता चलता है कि वो हमारा बेस कितना अच्छा चल रहा है। पहली तो हमने ये क्वालिटीज बता दी इसकी। ठीक है, और भी है लेकिन हम फिलहाल हम इसके अंदर कर रहे हैं। अब हम आते हैं इसको एनालाइज करते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः,
6 कैंडल है यहाँ पर, क्या इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या बन रही है आपके सामने, खुद ब खुद आप देख लीजिए। मैक्सिमम 5 कैंडल, एक आध कैंडल ऊपर नीचे है, यस कोई मसला नहीं, हम डाल सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। क्या इसके अंदर नैरो रेंज कैंडल है? ये सारी की सारी नैरो रेंज कैंडल है। क्या इसके अंदर कोई ऐसी कैंडल है कि जिसकी लॉन्ग वीक हो? मेरा ख्याल में इसके अंदर कोई भी नहीं है। सही है, तो ये तो आपका एक सही हो गया। दूसरे पे आ जाइए, ये आपकी आई है ड्रॉप, बेस और ड्रॉप। इसके अंदर जो है कि आपकी नैरो रेंज कैंडल है, मुझे नैरो रेंज कैंडल नजर नहीं आ रही। ये इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बीच में बनती हुई नजर आ रही है, इधर से लेकर इधर तक। तो ये तो जो है ना कि देखे ना, ये इतनी बड़ी कैंडल आपको ये बन रही है, फिर आपकी ये बन रही है, फिर ये बन रही है, नैरो रेंज कैंडल नहीं है। तो मेरे नजदीक ये जोन तो बन रहा है, लेकिन मेरे नजदीक इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना कम है। ठीक है ना, तो ये वाला नहीं। अच्छा, अब आप और आ जाइए कि अब यहाँ पर मार्केट आपकी एक इस जगह पे बन रही है। ठीक है, ये आपकी रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप। क्या यहाँ पे ये पावर कैंडल है? ये बिल्कुल पावर कैंडल है। क्या आपके पास जो है कि यहाँ पर वो बन रहा है, क्या नाम है अपना इसका, फेयर वैल्यू का? बिल्कुल बन रहा है। मार्केट आपकी ऊपर गई है, फिर ये नीचे आई है। ठीक है ना। अच्छा, अब एक और जो चीज अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें कि ये सप्लाई जोन की बात हो रही है बाय द वे, लास्ट कैंडल before the power candle must be a bullish candle। ये क्यों कह रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो बुलिश कैंडल नहीं होगी तो ये बाय टू सेल तो ना हुआ ना। ये इंस्टीट्यूशन जो है कि वो ज्यादा बाय टू सेल करते हैं, तो उस वजह से हम जो है कि इसको इस तरीके से देखते हैं। तो ये एक और हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कि लास्ट कैंडल मस्ट बी ए बुलिश कैंडल। ठीक है, बिफोर द पावर कैंडल। तो ये अब आप आ जाइए इस जगह के ऊपर, ये पावर कैंडल से पहले जो आपकी जो कैंडल जो है, क्या ये बुलिश है? ये नहीं है बुलिश, तो मैं इसको जो है कि इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे नजदीक कम हो गई है। अब आ जाइए इस जगह के ऊपर, ये आपकी पावर कैंडल है। क्या इससे पहले वाली बेस की कैंडल के अंदर, ये तो पहले ही आपको पता चल रहा है एक्सटेंडेड रेंज कैंडल यहाँ नजर आ रही है, और लास्ट कैंडल भी आपकी जो कि वो बुलिश कैंडल नहीं है, तो ये भी हमारे लिए नजदीक इतना अच्छा जोन नहीं है। सही है, तो इस तरीके से जब आप जोन तलाश करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको जगह जगह पे वो जोन मिलना शुरू होंगे और आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है कि उधर चले जाते हैं हम PSX में, और वहां पे देखते हैं क्या हुआ है। वेल के अंदर आ जाइए, चलिए वेल के अंदर ही देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये पावर कैंडल है आपकी, ये वाली, ये आपका बेस हो सकता है। ठीक है ना, इस बेस के अंदर जो है कि आप इसको देख सकते हैं कि ड्रॉप बेस रैली की जो कि पोजीशन, ये डिमांड जोन बन रहा है आपका। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि जो आखिरी जो कैंडल जो आपका जो है वो कौन सा वाला है। आखिरी आपका जो पावर कैंडल जो बन रहा है वो ये वाला पावर कैंडल, इससे पहले आपका बुलिश पैटर्न है। ठीक है ना, तो जो रेड कैंडल है, अगर हम क्या उस रेड कैंडल को हम मार्क कर सकते हैं अपने जोन के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं उठा के अपना जोन इस तरफ मार्क करना चाहूँ, ये आखिरी रेड कैंडल, तो ये मेरा जोन मार्क हो गया। ठीक है ना, अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट इस जोन में दोबारा आएगी और फिर वो ऊपर जाएगी। इवन दो कि हमें मालूम है कि हम ये कह रहे हैं कि पावर कैंडल से पहले जो है कि रेड कैंडल होना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं होता 1 2 3 4 5, तो आप जो आखिरी जो रेड कैंडल है आप उसको मार्क करते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी एक अलग चीज है, लेकिन जोन के मार्किंग के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि जो आखिरी जो आपकी जो है कि वो रेड कैंडल है ना, आप उसको मार्क कर सकते हैं जोन के लिए। ये मैंने मार्क कर लिया जोन। अब मेरे हिसाब से मैं इसके अंदर जो है ना कर रहा हूँ। वैसे बाय द वे, ये सॉरी, जो ये वाली मेरा ख्याल में शायद जो है ना कि रेड कैंडल है, तो हम इसको भी मार्क कर सकते हैं आप अगर आप चाहें तो। ठीक है ना, ये भी एक आपके लिए एक जोन बन सकता है। मार्केट यहाँ जोन में आएगी, हम दोबारा इसके अंदर एंट्री ले लेंगे। एक और हमारे पास जो है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। ठीक है ना, 50% के ऊपर अगेन उस जोन को हम 50% के ऊपर बाय कर लेंगे। समझ रहे? तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है ना कि जोन आसानी से आपको आइडेंटिफाई होने नजर आ बनते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन आपके लिए कंडीशन ये है कि जो रूल्स आपने सेट किए ना अपने लिए, आप उन पे कायम रहिए।
ये जैसे एक बड़ी सी पावर कैंडल है ना, ये आपकी, ये आपका जो है कि उसके नीचे ये बेरिश कैंडल आपकी बनी है, क्या ये आपका वैलिड जोन बन रहा है? देखिए मैं, और देखिए क्योंकि एक एग्जांपल है ना ये, जो कि आपकी गलत हो गई, तो आप इसको बिल्कुल मार्क कीजिए। ये आपका जो है ना कि जोन बना, पावर कैंडल बनी, आपने बोला मार्केट इसके अंदर आएगी, मैं इसके अंदर ट्रेड करूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये पैटर्न कौन सा बन रहा है सर, ये भी तो मुझे बताइए ना। ये आपका ड्रॉप यहाँ पे बना है, ये इतनी बड़ी जो, अगर आप ये देखें कि अगर ये आपका जो है कि बेस है, तो इस बेस के अंदर सबसे पहली बात तो ये कि एलोंगेटेड कैंडल बहुत ज्यादा है, यानी कि एक्सटेंडेड रेंज कैंडल बहुत ज्यादा है। दूसरी बात है कि बेस प्रॉपर है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे 5 से ज्यादा कैंडल्स आपकी बेस के अंदर आ रही है। अगर आप इसको कंसीडर करते हैं ड्रॉप बेस रैली, तो आप ये देखिए ड्रॉप के बाद जो है कि आपके पास एक्सटेंडेड रेंज कैंडल्स आ रही है, फिर लॉन्ग विक हमें पसंद नहीं है ना, ये वो आपका जो है कि गलत हो गया। तो बेस हमेशा अगर अच्छा बेस होगा, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास जो है ना कि वहां पे कैंडल्स की जो फॉर्मेशन जो है ना, वो जो है कि नैरो होनी चाहिए बेस के अंदर। तो ये एक वो था जो मैंने बोला, चले इसको हम बता दें। तो सप्लाई और डिमांड जोन के हवाले से किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो फिर हम अगले उसके ऊपर चलते हैं, और इसके बाद जो है कि हम आ जाते हैं कि सप्लाई और डिमांड जोन के रेफरेंस को हम किस तरीके पे, जो हम लोगों ने पीछे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई थी, उसमें हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी को याद है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या थी? उस पर चार्ट पे लिखा था, वो तो डिलीट हो गया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना इसको। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो अब बन रही है ना पिछली स्ट्रेटेजी के हवाले से, कि पावर कैंडल हमें चाहिए, ठीक है। दूसरी जो चीज हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तीसरी चीज हम इसके अंदर देखते हैं आपकी जो है ना कि सप्लाई और डिमांड जोन, एस एंड डी जोन, ठीक है। ये 3 चीजें आपने देखना शुरू कर दी। चौथी चीज हम इसके अंदर जो देखते हैं, हम देखते हैं कि प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंटेड जोन, ठीक है। ये 4 चीजें देखी हमने। अच्छा, अब इसके बाद जो है कि एक और चीज भी हमने देखी थी, कि हमने देखी थी कि फाइंडिंग द लास्ट लैग, ठीक है ना। तो लास्ट लेग जो है उसके अंदर जो है कि जोन फाइंडिंग द पीओआई इन द लास्ट लेग, ठीक है। ये 5 चीजें जो है ना हम लोगों ने तलाश की थी, और इसकी बेस के ऊपर आपकी जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनती है। उसके बाद जब फेयर वैल्यू जोन के अंदर, या जो आपके सप्लाई एंड डिमांड जोन है उसके अंदर, अब आपने चूज करना होता है कि मार्केट आपके फेयर वैल्यू जोन से रिट्रेस करेगी या वो नीचे सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर जाएगी। अगर आपका सप्लाई और डिमांड जोन अच्छा बना हुआ है, यानी कि नैरो रेंज कैंडल के साथ बना हुआ है, वहां पर जो है कोई लंबी लंबी विक्स वगैरह की कहानी नहीं हो रही, तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो मार्केट आपके जो है कि सप्लाई और डिमांड जोन के पास से रिएक्शन देगी, ठीक है। तो इन चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे, तो आपको मार्केट के अंदर अच्छे जोन तलाश करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल जो है ना इस पूरी लैग के अंदर, अभी एक चीज भूल गया हूं मैं, जिसके कि हमने भूल नहीं गया, बल्कि अभी हमने इसको कवर करना है, वो है फेयर वैल्यू जोन, ठीक है ना। फेयर वैल्यू जोन और फेयर वैल्यू गैप में फर्क है। फेयर वैल्यू जोन वो इलाका होता है जहां पे मार्केट के अंदर जो है ना कि इक्विलिब्रियम का पॉइंट बना हुआ, जहां पे मार्केट बार बार रिटर्न हो रही हो, कंजेस्टेड इलाका हो, उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू जोन, यानी कि जहां पे मार्केट बैलेंस्ड हो। उसके अलावा फेयर वैल्यू जोन के ऊपर और नीचे मार्केट इम्बैलेंस्ड होती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं फेयर वैल्यू जोन को तलाश करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसी चार्ट के ऊपर रह लेते हैं। देखिए ये जो पूरा इलाका नजर आ रहा है ना, ये यहाँ पे जो भी आपके स्विंग पॉइंट्स हैं, वो ये टच हो गया, ये टच हो गया, ये टच हो गया, ये टच हो गया, मेरे नजदीक ये पूरे का पूरा। अगर आप इसके अंदर एक इंडिकेटर होता है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, अगर आप वो डाउनलोड कर लें, इसको वो कर दें मार्केट प्रोफाइल,
ठीक है ना। मार्केट प्रोफाइल कोई भी बहुत सारे होते हैं, जो भी आपको नजर आते हो ले लें, ये लेने से चले। अभी थोड़ी देर में ड्रॉ कर देगा मार्केट प्रोफाइल, ये ठीक है। मार्केट प्रोफाइल में बेसिकली आप ये देखें, जहां जहां पे लाइनें बन रही है ना, ये आपका फेयर वैल्यू जोन आपको नजर आ रहा है। उसके नीचे और उसके ऊपर ये वो इलाके हैं जहां पे हमें सप्लाई एंड डिमांड जोन तलाश करने होते हैं। तो अब मैं इसको छुपा रहा हूं, मैं बंद कर रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ, आप इसको बाद में देख सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि पूरा यहाँ पे, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे वैसे ही देख के पता चल जाता है कि पूरे का पूरा अगर आपका फेयर वैल्यू जोन चल रहा है यहाँ पर, तो इस फेयर वैल्यू जोन के ऊपर ऐसा इलाका कौन सा है जहां पे डिमांड या सप्लाई जोन बन रहा है पावर कैंडल के साथ, फेयर वैल्यू गैप के साथ, जो कि टच नहीं हुआ है, वो ये वाला है। ये वाला मैं कंसीडर इसलिए नहीं करूंगा कि ये फेयर वैल्यू जोन के अंदर आ जाता है। तो अब मेरे पास जो है कि जो अगला जो जोन बना है वो ये वाला बना है। ठीक है। अब उसके बाद जो करंट वैल्यू उसके में नीचे आना शुरू हो गया, ये आ गया, ये इलाका, और नहीं ये यहाँ पे टच हो गया, ये यहाँ पे टच हो गया, ये यहाँ पर, और पीछे कुछ नहीं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि इस ये एक एरिया ऐसा है जहां पर मुझे जोन मिल सकता है छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे इस लाइन के इस पूरी पटरी के अंदर मेरे पास कोई ऐसा जोन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे और छोटे टाइम फ्रेम में ये जो एरिया जो है ना, ये मुझे बता रहा है कि यहाँ कोई ना कोई जोन जरूर है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। इस टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई ऐसा जोन नहीं है जिसको मैं टारगेट कर सकता हूँ। ये वाला मैं इसलिए नहीं कर रहा कि ये वही कंजेस्टेड एरिया में है, एक ये वाइड जोन है। ठीक है। अगर मैं इस चार्ट को छोटा करूँ तो शायद हो सकता है पीछे नजर आ जाए मुझे बनता हुआ। इस तरफ के बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसको वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, मंथली में चले जाते हैं बल्कि। ये आपने इधर बनाया, देखे ना, अब ये वाला आपने बनाया था, आपको इधर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी जगहों पे आपने वो जोन ढूंढने जहाँ पे मार्केट जो है ना कि एक तरह से आपकी वो जोन के जो फेयर वैल्यू जोन के ऊपर या नीचे आपको जो है ना कि डिमांड और सप्लाई जोन ढूंढने हैं। सही है। तो अब हम आ जाए अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो ये फेयर वैल्यू जोन का हमने बता दिया कि हमने ऊपर और नीचे जो है ना, इसके ऊपर और नीचे अपने सप्लाई और डिमांड जोन फेयर वैल्यू गैप के साथ और पावर कैंडल के साथ तलाश करने, वो हमारे लिए एक अच्छे एरिया साबित होंगे जहां से मार्केट रिट्रेस हो सकती है। तो ये सबके सामने क्लियर है ये पॉइंट यहाँ पर। चलिए और हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मार्केट में बेसिकली क्या होता है? लिक्विडिटी बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो है कि इसको लोगों ने खामोखा में कॉम्प्लेक्स बना दिया है। कॉम्प्लेक्स आप चीज़ों को जितना बनाना चाहें आप बना सकते हैं, लेकिन मैं लिक्विडिटी के हिसाब से जो है ना, ये 5 चीज़ों को मैं देखता हूँ यहाँ पे लिक्विडिटी हो सकती है। हो सकती है का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि वो हिट हो, हमें उसकी जो है ना कि अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है। वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी, पोटेंशियल पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी। पहला कौन सा है आपका? डबल टॉप, डबल बॉटम। इन दोनों जगहों पे आपको लिक्विडिटी मिलेगी। लिक्विडिटी होती क्या है? लिक्विडिटी वो चीज होती है जहां लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, जिनको जो है कि इंस्टीट्यूशन टारगेट करते हैं, उसको हिट करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ठीक है ना। उसको लिक्विडिटी कहते हैं। एक मार्केट का वो एरिया जहां बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हो, वो लिक्विडिटी कहलाती है। अब वो लिक्विडिटी चाहे जो है कि ये वो ऑर्डर चाहे किसी के भी हो, चाहे वो पेंडिंग ऑर्डर जो है कि स्टॉप लॉस की शक्ल में हो या नई ट्रेड्स की शक्ल में हो, वो होता है लिक्विडिटी का एरिया। सही है। तो डबल टॉप डबल बॉटम के आसपास अक्सर जो रिटेल ट्रेडर मेरे जैसे आप जैसे होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं और नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो ये एरिया वो हो गया। दूसरा क्या होता है? स्विंग हाई और स्विंग लो। ठीक है ना। यहाँ पे भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी कि मार्केट के अंदर जब भी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर होगा, स्लैग के नीचे जो स्विंग लो बनेगा, उसके आसपास आपका जो है कि वो बनेगा, क्या बनेगा कि ट्रेडिंग जोन बनेगा वहां, या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, वहां से आप ट्रेड कर सकते हैं। उसी के नीचे लिक्विडिटी है। फिर जब कहते हैं कि भाई वो मेरा जोन हिट हो गया,
और मार्केट जो है कि मेरा स्टॉप लॉस खा के वापस चली गई, इसलिए चली गई कि वहां लिक्विडिटी मौजूद है, सही है ना। तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। अक्सर ऐसे जोन हमें नजर आते हैं कि वो स्विंग पॉइंट के बिल्कुल करीब होते हैं और पीछे देख रहे होते हैं काफी लंबी सी विक, लो विक या हाई विक बनाई होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि उन जोन को हमें नजर में रखना चाहिए कि वहां पे मार्केट आपके साथ प्ले अराउंड कर सकती है। एक और लिक्विडिटी का पॉइंट क्या है आपका कि डेली हाई एंड लो मार्केट के अंदर अक्सर जो पिछले दिन का हाई और लो होता है उसको स्वीप किया जाता है, सही है। और इसी तरह वीकली हाई लो और वो जो ना कि सेशन का हाई एंड लो, वो सारी चीजें वहां पे आ जाती है। एक और लिक्विडिटी का जो पॉइंट जो आपका होता है वो आपका बनता है ये वीकली हाई एंड लो के ऊपर कह लें या मंथली हाई एंड लो के ऊपर कह लें, आपका जो नैरो रेंज कैंडल्स का जो जोन होता है ना उसके ऊपर नीचे भी आपका लिक्विडिटी जोन कभी कभी बनता है, ठीक है। लेकिन उसकी इतनी वो नहीं होती है, हम उसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं। ये चार के ऊपर हम फोकस करते हैं। ये डेली हाई एंड लो जो लिखा है ना, ये वीकली भी हो सकता है, ये मंथली भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप लेकिन कह रहे हैं कि सेशन हाई एंड लो कह सकते हैं इसको। ठीक। अच्छा, डबल टॉप, डबल बॉटम और स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग लोज, ये आपके अक्सर जो है अक्यूमुलेशन पैटर्न्स के अंदर बनते हैं, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जो है ना वो भी एक वो होता है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे बनते हैं। ये वो चीजें जो आपको जो वाइकॉफ के पैटर्न जो अभी हम लोगों ने स्टडी किए थे वहां पे आपको बनते हुए नजर आए। अब आप ये देखिए कि अगर मैं उन पैटर्न्स के ऊपर दोबारा जाऊं और दोबारा अब इस रेफरेंस से अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो आपके सामने एक चीज आ जाएगी बात है। ये जो हुई है लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है आपकी, ठीक है ना। ये लिक्विडिटी स्वीप है, ये लिक्विडिटी स्वीप है, ये लिक्विडिटी स्वीप है। तो आपको खुद पता होता है, पता चल जाएगा कि ये लिक्विडिटी स्वीप ये वाली, ठीक है। इसी तरह आप आ जाइए लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप। तो स्प्रिंग और अपथ्रस्ट जो भी होते हैं वो बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप होते हैं, सेलिंग क्लाइमेक्स के या बाइंग क्लाइमेक्स के। तो ये सारी चीजें आपको जो ना वाइकऑफ के पैटर्न में मिलेगी। अगर आप देख रहे हो कि मार्केट अपने डबल बॉटम या डबल टॉप को बना रही है तो आप फौरी तौर पे वहां पे ट्रेडिंग ना कीजिए। आप जो है ना कि थोड़ा सा उसको ब्रेक होने का वेट कीजिए फिर आप ट्रेडिंग कीजिए। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। पीएसएक्स के ऊपर ही हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं पीआईओसी में, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम है ये, चार्ट में लाइनें सारी डिलीट कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम है, ये देखिए ये आपका जो है ना कि इस इलाके में डबल टॉप बना है आपका ये, लिक्विडिटी पॉइंट, लिक्विडिटी पॉइंट, लिक्विडिटी पॉइंट, खटाक से स्वीप किया नीचे आ रही है मार्केट, सही है ना। अच्छा, और आइए थोड़ा सा चिराग पे चलते हैं। लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे, ये आपका मार्केट का टॉप, ये एक तरह से आप डबल टॉप इसको कह सकते हैं, एक बिल्कुल इक्वल तो नहीं है लेकिन बता रहा है कि ये इसने लिक्विडिटी इसकी स्वीप की है, फिर इसकी लिक्विडिटी स्वीप इसने स्वीप की है। और ये जो अभी जो है अब आप ये देखें कि मार्केट के जो है कि जो बिल्कुल जो पिछला जो स्विंग पॉइंट था उसी के अंदर आने के बाद उसने वो किया है, ठीक है। तो ये एक एरिया जो है आपका ये लिक्विडिटी स्वीप का एरिया ये, ठीक है ना। ये इलाका जो है कि ये एक इम्पोर्टेंट जो है ना कि आपके पास ये मौजूद है ना ये। तो आप देखिए मार्केट ने जो है कि एग्जैक्टली जो है कि उस एरिया को टच किया है और फिर वो नीचे आ गया है, सही है। अच्छा, और देखिए और किसको देखना है आपने, सी एच एच हो गया, टीआरजी देख लेते हैं। टीआरजी जो मैंने बड़े अरसे से वैसे नहीं देखा था, चलो इसी बहाने देख लेते हैं इसको। ये डबल टॉप बना था आपको, डबल बॉटम बना था, डार्क से स्विप किया फिर ऊपर चली गई मार्केट, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इस डबल टॉप के नीचे, डबल बॉटम के नीचे मुझे लिक्विडिटी नजर आ रही है, ठीक है ना। ये जो लिक्विडिटी जो मुझे इसके नीचे नजर आ रही है, सॉरी लिक्विडिटी कह रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है इसके नीचे,
ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ मिले, क्योंकि मुझे मालूम है कि उस लिक्विडिटी स्वीप को जब एक बार ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो फिर दोबारा देगा एंट्री, ये इसने दोबारा आपको एंट्री दी है। सही है। अच्छा, अब इस लिक्विडिटी स्वीप, सॉरी, अब ये आपका आ गया लिक्विडिटी स्वीप, फेयर वैल्यू गैप, उसके नीचे आपका जो है ना कि वो आ गया, एक जोन आ गया बनता हुआ कि ड्रॉप, सॉरी डिमांड, ये आपका ड्रॉप है, ये आपका बेस है, और ये आपकी रैली। तो लास्ट सेल कैंडल कौन सी आपकी, ये वाली है। ये लीजिए, टीआरजी की ट्रेड सेटअप आ गया आपके सामने। कुछ भी नहीं करना अब हमने, आपकी जो एंट्री होगी, लॉन्ग की मैं बात कर रहा हूं, ये स्टॉप लॉस है, ये हमारा जो ना ये जोन एक बन रहा है ना, ये वाला, इसकी बात करूं तो यहाँ पर हमारा जो है ये एंट्री हो गई, ठीक है, एग्जिट हो गया। आने वाले दिनों में कब ये चीज एग्जीक्यूट होती है, ये हमें नहीं पता। वो लोग जिनके पास जो है कि ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मौजूद है पीएसएफ के, जहाँ पे वो अलर्ट लगा सकते हैं, वो अपनी एंट्री जो है ना कि $100 के आसपास के जो है ना कि अलर्ट लगा के बैठ सकते हैं। अब इसके अंदर हमारा रिस्क कितना है, 100 से 95, ठीक है ना, ₹4.5 का रिस्क है आपका ये। और आपका जो है कि एग्जिट क्या है, एग्जिट आपका है ₹121 के आसपास। तो कैलकुलेट करें अब आप इसको कि 4.5 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप इसके 500 शेयर लेते हैं तो आपका जो है कि $2,500, $2,250 का रिस्क है। और ये आपको इस ₹20 दे रही है, 20 या 15 चले समझ लें, 15 टाइम 500, 7,500 का प्रॉफिट आपका आ रहा है। सही है। तो ये रहमान भाई, ये आपके सामने ट्रेड सेटअप बन गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें और रोजाना इसको देखते रहें, जब आपकी मार्केट आए आप एग्जिट इंटर हो जाए, ठीक है ना। और ये रिस्क है, ये रिस्क है, $250 का, 2,500 का रिस्क है, ये रिस्क है, ये रिस्क लेना पड़ेगा। अगर अच्छे तरीके से ये एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी। सही है। तो इसको हम लोग जो है ना किसी तरीके से देखते हैं, तो ये हमारे सामने जो है कि एक तरह की लिक्विडिटी थी। अच्छा, अब हमें एक और चीज यहाँ पे देखते हैं कि आया इसी चार्ट के अंदर कोई ऐसी चीज, ऐसी लिक्विडिटी तो मौजूद नहीं है कि जहां से मार्केट हिट करने वाली हो। पहली लिक्विडिटी हमारे सामने ये आती है, एक डबल टॉप बन रहा है ना यहाँ पे। तो मैंने बोला अच्छा डबल टॉप बन रहा है, तो अब मैं ये करूंगा कि डबल टॉप से मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ हिट करती है। यहाँ पे आपका जोन भी बन रहा है। अब आप देखिए कि आपका जो है कि यहाँ पे अभी क्या, ये पोटेंशियल $12, ₹12 वर्सेस ₹6 ना, ₹4.5। तो अभी भी 1:2 का जो है ना कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसके अंदर मौजूद है। तो स्टिल इट्स अ गुड ट्रेड फॉर मी। मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, लेकिन दैट्स फाइन। सही है, क्योंकि ये लिक्विडिटी लाजमन हिट होगी, इस लिक्विडिटी के ऊपर आपका ये जोन भी बन रहा है अगर आप देखें तो। ठीक है ना, हमने ये स्विंग पॉइंट दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें एक एरिया नजर आ रहा है, ये फेयर वैल्यू जोन भी नजर आ रहा है। फेयर वैल्यू जोन हमारा टारगेट होना चाहिए, जब भी मार्केट जो है कि उस जोन के अंदर जाएगी आपको एक अच्छा पोटेंशियल ट्रेड देगी। अच्छा, अगर ये एरिया अगर आपका हिट हो जाता है और आपका जो है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर अगला फिर आप देखेंगे इस स्विंग पॉइंट के आसपास पे आपको एंट्री मिलती है नहीं मिलती। आपकी अगली एंट्री जो है कि इस जगह के आसपास कहीं ना कहीं बनेगी, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये कि आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी लॉन्ग की। ठीक है। अच्छा, तो अब हम और इसके अंदर देखते हैं दो चार चीजें लिक्विडिटी के अंदर, कि सेशन हाई एंड सेशन लो। ठीक है ना, इसके लिए हम लोग फॉरेक्स पे चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे ये बहुत स्ट्रांग होता है ये कॉन्सेप्ट। हम आ जाते हैं एयूडी यूएसडी के अंदर। सही है। अच्छा, अब आप ये देखें कि डेली टाइम, मंथली टाइम फ्रेम है, और यहाँ पर मैं एक चीज में मार्क करता हूँ कि मेरा मंथली हाई और मंथली लो कौन सा है। ये मेरा मंथली हाई है। क्या ये मंथली हाई स्ट्रांग है? इसकी रीजन ये है कि स्ट्रांग है, पीछे डबल टॉप बना हुआ है, ट्रिपल टॉप बन गया, मार्केट इसको स्वीप करेगी और नीचे आएगी। ठीक है, ये मंथली हाई हो गया और ये आपका मंथली लो हो गया इस जगह पे।
अब मेरी पूरी मूव ये जो कुछ दिनों से, कुछ चंद महीनों से चल रही है, तकरीबन साल से चल रही है, वो उसी जो है ना कि इस पूरी लैग के अंदर चल रही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इस मार्केट ने मजीद नीचे जाना है, 55 सेंट से नीचे की मैंने फोरकास्ट की हुई है। और वो किस बेस पे की, अभी थोड़ी देर में मैं आता हूँ, मैं बल्कि बता ही देते हैं ना यहाँ पे फोरकास्ट हमने किस बेस पे की है। अगर मैं जाऊँ यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यूडी यूएसडी है तो क्यों नजर नहीं आ रहा? यूडी यूएसडी, चले खैर, एनीवे हम जो है ना कि एयूडी यूएसडी इसको हम लगा लेते हैं ना यहाँ पे। एयूडी यूएसडी है, वीकली टाइम फ्रेम में चले जाइए आप। वीकली टाइम फ्रेम में हमने एक बात बोली थी, जो हमारा अपना जो ट्रेडिंग सिस्टम है इसकी बेस पर, कि हमारा रॉयल सेमाफोर है, ये यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, हमें इसके अंदर नीचे की तरफ इधर हमें एक एंट्री चाहिए, मार्केट को इस लेवल तक आना चाहिए, इससे पहले कि पिछला लेवल ब्रेक करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारी एक अपनी फोरकास्टिंग का सिस्टम है और उसके ऊपर हम चल रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखें कि ये मार्केट का आपका पूरा लैग चल रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस वक्त ये पूरी की पूरी एंट्रीज जो है कि इस स्लैग के अंदर चल रही है। मेरे हिसाब से यहाँ नीचे मार्केट को एक अदद रॉयल सेमाफोर बनाना है जो कि इसके नीचे होगा। इसीलिए हमने बोला है कि 55 रुपए डॉलर की जो है कि हमारी 55 सेंट की हमारी फोरकास्ट है। डेली पे देख ले, डेली पे इसने मेरे ख्याल में शायद जो है ना कि, हाँ ये वाला लो बनाया था ना, इसके नीचे हम कह रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल अभी आएगा 55 के ऊपर। अभी नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन आना जरूर है। इसको मंथली में जाके देखते हैं। वही इसी लैग की जो मैं बात कर रहा था ना, इसके नीचे आ रही है, सो दैट्स ऑल। और ये इस लैग के नीचे आने के बाद भी मार्केट जो है ना कि इस पिछले मूव के अंदर अंदर ही चल रही है, ये उस मूव के अंदर ही चल रही है, ये अभी भी उसने इसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है ना, तो आपके सामने है ये चीजें, और इसको जिस तरीके से आप लोग इसको ट्रेड लेना चाहे इसके अंदर ले सकते हैं। आप चीजें नजर आ रही है ना, सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आपके सामने एक मार्केट का चार्ट का पैटर्न का एनालिसिस आ जाए, उसके बाद फिर आपने उसके अंदर एंट्री तलाश करनी है। ये जो प्रोसेस जो है ना आपकी ट्रेडिंग का, ये डिफाइन होना चाहिए। और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरे सामने जो है ना, जो मैं देखता हूँ, जो कि आपने डेली बेसिस पे करना, भी इसके बाद वाला एक और सेशन है हमारा, ये 3 बजे खत्म हो जाएगा। तो तकरीबन 3:15 बजे जो सेशन होगा, 3:15 से 4:15 तक का, उसके अंदर हम जो है ना, हम अपना पूरा प्रोसेस वगैरह सारा लिखेंगे कि मार्केट के अंदर हमने करना किस वक्त क्या है। ठीक है ना, तो अभी हम इसको जो है कि यहीं पे छोड़ देते हैं और दूसरी आगे चलते हैं, क्योंकि काफी चीजें हमने कवर करनी है। अच्छा, लिक्विडिटी आप लोगों को नजर आ गई, ठीक है ना, लिक्विडिटी पैटर्न आपको बनते हुए नजर आ गए। अब एक चीज होती है इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। इंजीनियर्ड लिक्विडिटी क्या होती है? इंजीनियर्ड लिक्विडिटी वो होती है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हम लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। वो ऊपर एक जो है ना कि हाई लेवल बनाते हैं या लो लेवल बनाते हैं। हम लोग समझते हैं कि शायद ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन एक्चुअली वो फेक लिक्विडिटी क्रिएशन होती है। उसकी आइडेंटिफिकेशन के तरीकेकार होते हैं कुछ। याद है मैंने अभी एक चीज आपको बताई थी कि मार्केट के जो पैटर्न्स जो बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं कि ये मार्केट आपकी ऊपर गई है और ये यहाँ पे बना है। ठीक है ना, जब ये मार्केट इस रेंज के अंदर अंदर जो है ना कि जब प्ले अराउंड करना शुरू कर देती है ना, तो अक्सर इसने यहाँ पे क्या करेगी कि वो आपको एक छोटा सा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर दे देगी। ये इसने ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर दे दिया।
ठीक है, मैं लोअर टाइम फ्रेम की बात करें, लोअर इंटरनल स्ट्रक्चर ये दे दिया इसने, और अब आपने बोला कि मैं इसके अंदर जो है ना कि अपना पैटर्न तलाश कर रहा हूँ। ये आपने यहाँ पे आपका जोन मिला है, आपने एंट्री डाली है, मार्केट ने आपके स्टॉप लॉस को हिट किया, नीचे आके फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया। ये इस तरह का गेम बहुत होता है, तो आपको यहाँ पे एहतियात की जरूरत है। ये जो मूव जो क्रिएट हुआ था ना, ये वाला कहलाता है इंजीनियर लिक्विडिटी, जिसने इस पिछले वाले पॉइंट को ब्रेक किया था। तो ये एरिया जो है ना, ये इंजीनियर लिक्विडिटी अक्सर आपको जो है ना कि एक्यूमुलेशन जोन के अंदर या डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर बनते हुए नजर आएंगे। ये जो छोटे छोटे सेकेंडरी टेस्ट वगैरह होते हैं ना, ये वही चीजें होती है। ठीक है, तो इंजीनियर लिक्विडिटी आपको मार्केट के टॉप और बॉटम के ऊपर बनेगी। ये जो है कि इंस्टीट्यूशंस का आखिरी हरबा होता है आपकी जेब से पैसे निकालने का, और ये अक्सर आपको एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में इसलिए मिलेंगे कि वो मार्केट के टॉप और बॉटम, तो उस जगह के ऊपर आपने जो है ना कि अपनी ट्रेडिंग को लेके जाना है। तो इस वजह ये एक चीज है जिसका आपने ख्याल रखना है। किसी के ध्यान में कोई सवाल है लिक्विडिटी, इंजीनियर लिक्विडिटी के हवाले से? अगर नहीं तो हम चार्ट पे जाते हैं और इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं इंजीनियर लिक्विडिटी को। अच्छा, चलिए बताइए अपना वकास भाई, कहाँ पर हो सकती है इंजीनियर लिक्विडिटी? सर इंजीनियर लिक्विडिटी एक ये हो सकती है। क्या ये पॉइंट हो मेरे सकता है ख्याल में इंजीनियर? ये भी हो सकता है, एक छोटा सा मुझे लग रहा है, आई डोंट नो ये सही है कि नहीं, वो क्योंकि तो इसने डबल टॉप है ना, वो तो इंजीनियर तो नहीं हुई ना वो। ये तो डबल टॉप है, ये तो इसको इसने हिट कर लिया ना ऑलरेडी। देखे, एक चीज, पहली चीज, इंजीनियर लिक्विडिटी जो है आपकी जो है कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के पास बनेगी है। ये जो आखिरी मार्केट के अंदर सेलिंग क्लाइमेक्स आई है, उसके बाद ये मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पे आपको जो है कि वर्गलाया जा रहा है कि मार्केट शायद जो है कि नहीं ये ऊपर जाएगी। अगर आपको ये पैटर्न सारे के सारे अगर आपको अजबर है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने दो चीजें लर्न की थी ना, हमने ये चीजें लर्न की थी कि मार्केट के पैटर्न को चेंज होने के लिए पहले ऊपर से आता हुआ पैटर्न नीचे आएगा, उसके लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए जो कि उसको स्टॉप करेगा। अक्यूमुलेशन जोन के अंदर जब तक आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलेगा ऊपर का, तब तक वो बीच में जो भी आपके छोटे मोटे विक्सो आ रहे हैं ना, वो सारी आपकी बेसिकली इंजीनियर लिक्विडिटी है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है पहले और आखिर में। ठीक है ना, जहां पे भी मार्केट का पैटर्न चेंज हो रहा है वहां चेंज ऑफ द कैरेक्टर होना जरूरी। तो लिक्विडिटी तो ये बड़ा, और अगर उसके बीच में अगर आपके पास ये छोटे मोटे बन रहे हैं ना, तो वो उसके हवाले से माइंडफुल रहने की जरूरत है, वो इंजीनियर लिक्विडिटी हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं कि डब्ल्यू और एम पैटर्न क्या है। डब्ल्यू और एम पैटर्न, मैंने भी एम पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया। डब्ल्यू पैटर्न जो है कि उसका बिल्कुल रिवर्स है। आपको कहीं पे भी जो है कि डब्ल्यू और एम पैटर्न बनते हुए नजर आते, पहला काम आपने ये करना है कि देखिए डब्ल्यू और एम पैटर्न दो तरह के होते हैं ना। मैं पहले एम पैटर्न की बात करता हूँ। ये एम पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये एक पैटर्न की जो है ना, एक तो ये हो गया आपका, ये वाला जो पैटर्न है ये तो डबल टॉप है, ठीक है। ये तो लाजमन आएगा, ये आपको हिट करेगा और फिर ये नीचे आएगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। ये इस पे तो प्ले अराउंड करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ठीक है, एक पैटर्न आपका बनेगा, ये बनेगा, ये नीचे गया है, ये ऊपर गया है, और ये नीचे आया। ठीक है ना, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक हो गया है, और ये पीछे से जो भी आ रहा था आपका स्ट्रक्चर, ये ब्रेक हो गया। तो ये हो गया, ये हो गया, लेकिन आपका मेजर स्ट्रक्चर जो है कि अभी ब्रेक नहीं हुआ। ये आपका इंटरनल मूव चल रहा है। तो ये आपका एक पैटर्न जो आपका ये बना है, आप इसको यकीनन ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये जो लैग है ना, इस लैग के अंदर आपने देखनी है चीजें, और आपको तैयार रहना इस बात के लिए कि मुमकिन है कि मार्केट इस पैटर्न को ब्रेक करेगी नीचे वाले। ठीक है, तो ये वाला एक एम का पैटर्न आपका ये बनता है, जिसमें जो आखिरी जो वो होता है ना इसका, जो पीक, वो नीचे होता है। हम जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है, वो ये होता है
ये इस तरह का मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये आपका जो है कि बाइंग क्लाइमेक्स बना है, इसने इसको जो है कि इसके ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी थी, डबल टॉप जो भी बना यहाँ पे, वो उसको इसने हिट किया और नीचे आया। तो ये दो पैटर्न जो है ना कि बड़े इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये। ठीक है, तो एम पैटर्न के लिए ये स्विंग को पीछे को ब्रेक करना जरूरी है। वो लोग जिनके पास सेमाफोर मौजूद है वो सेमाफोर यूज करते हैं। अगर आपका जो है कि रॉयल सेमाफोर पहले यहाँ पे बना हुआ है, आपने यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ले ली है कि रिवर्सल यहाँ पे भी एक पैटर्न एम पैटर्न बनेगा, मार्केट फिर ऊपर गई हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और ये रॉयल सेमाफोर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है, रीपेंट हो गया, ठीक है ना, ये अक्सर होता है। मैं हमेशा पहली चीज ये देखता हूँ, जहां पे रॉयल सेमाफोर बना है उसके पीछे जाके मैं देखता हूँ वहां पर मुझे कोई जो है कि बाइंग क्लाइमेक्स या सेलिंग क्लाइमेक्स नजर आ रही है, नहीं आ रही। अगर मुझे बाइंग या सेलिंग क्लाइमेक्स नजर आ रही है तो फिर उसके बाद मैं देखता हूँ वहां पे कोई मुझे उस बाइंग क्लाइमेक्स की सेकेंडरी टेस्टिंग नजर आ रही है कि नहीं आ रही। क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद सेकेंडरी टेस्टिंग उसी वक्त होगी जब ऑटोमेटिक रैली कंप्लीट हो गई, यानी कि बेसिकली बाइंग क्लाइमेक्स की एरिया के अंदर में चेंज ऑफ द कैरेक्टर तलाश कर रहा हूँ जिसने ऊपर आते हुए इस पे जो है मूव को रोका है। उसके बाद फिर अगर रॉयल सेमाफोर बना हुआ है तो फिर मैं वहां पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड ले लेता हूँ कि ठीक है, लिक्विडिटी इसने हिट कर दी है, लेकिन अभी भी मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। ठीक है सर। तो ये हमारा जो है ना कि एम और डब्ल्यू पैटर्न है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हाउ टू यूज फिबोनाची टूल्स। मेरे ख्याल में तकरीबन तमाम लोगों को फिबोनाची टूल्स यूज करना आता है। मैं जो फिबोनाची टूल यूज करता हूँ, मेरा टूल्स यूज करने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ मैं। और फिर उसके बाद थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे डब्ल्यू और एम पैटर्न को तलाश करने की, और उसके बाद फिर हम अपने अगले सेशन के ऊपर चले जाएंगे 15 मिनट के ब्रेक के बाद। 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, 15 भी नहीं। अच्छा, ये आप आ जाइए इस जगह के ऊपर, ठीक है ना। फिबोनाची टूल जो है ना कि लोग जो है ना कि लेफ्ट एंड राइट जिसका जैसे दिल चाहता है यूज करता है। मैं बेसिकली फिबोनाची टूल यूज करता हूं जो आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद जो लैग बनती है उसके लिए यूज करता हूं मैं। यहां से मैं आया, ये कहाँ गया फिबोनाची, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है ना, ये मेरी लैग आई है। मैंने इसको मैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए यूज करता हूँ, ठीक है। मेरे जो नंबरिंग जो एरियाज जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। मैं अपने जो वैल्यूज जो यूज करता हूँ मेरी वैल्यूज डिफरेंट है, ठीक है ना। मैं कौन कौन सी वैल्यू यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ 62, 79, और एक अदद और है जिसे कहते हैं जीरो भी होती है, जीरो ऊपर हो गई और ये 1 हो गई, और उसके बीच में एक जो है कि आपकी आ गई 86 आ गई है। 86 हो गई, या आप चाहें तो आप इसको 89 कर लें, ठीक है ना, एक ही बात है, ये कर लें। बस ये मेरे लिए जरूरी है। और 50% इसके अंदर एक और होती है। ये क्या है, ये क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं भी आपको इसकी रीजन बता देता हूँ। कि फर्ज करें ये मेरे पास एक लैग चल रही है, ठीक है ना, तो मैंने फिबोनाची यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर ली है, सही है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट जो है कि मेरे 50% से नीचे, पहली चीज तो मुझे मालूम है कि मुझे रिट्रेसमेंट देगी। मेरे पास ये 62, 79 और 89 का ये जोन है। इन जोन्स के अंदर जो है ना कि ये जो एरिया जो है ना 62 और 79 के बीच का, ये मेरे लिए गोल्डन जोन है। इन एरियाज के अंदर मार्केट अक्सर जो है कि रिट्रेसमेंट करते हैं। मैं कोई लंबे चौड़े फिबोनाची नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको यूज करता हूँ। ये मेरा ये यूज करने का तरीकेकार है। आप जब जो है कि नीचे की तरफ देख रहे हैं, डिमांड जोन आप तलाश कर रहे हैं, तो आप हमेशा अपना फिबोनाची जो टूल यूज करेंगे ना, नीचे से ऊपर यूज करेंगे। ये इधर से आया और इधर चले गए, ठीक है। अगर आप अपना जो है कि सप्लाई जोन तलाश कर रहे हैं तो आप ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे। जैसे ये वाला जो मूव है ना यहाँ से यहाँ तक का, इसका मैं अगर मैं करूंगा तो मैं इधर से इधर करूंगा, ठीक है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन इन एरियाज के अंदर, तो ये फिबोनाची को जो है ना ड्रॉ करने का एक तरीका जो मैं यूज करता हूँ ये वो वाला है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये इसके बाद जो अगला जो सेट टॉपिक है हमारा, रिवर्सल वर्सेस रिट्रेसमेंट पैटर्न, ठीक है ना। देखिए,
रिवर्सल पैटर्न में तो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर अप एंड डाउन जरूरी है, उसके बगैर तो आपको रिवर्सल का पता नहीं चलेगा। रिट्रेसमेंट की कहानी ये कि रिट्रेसमेंट आपकी जो है ना कि अगली लेग के 50% के नीचे कहीं ना कहीं मिलेगी आपको। अगर वो उसको ब्रेक करके नीचे चली जाती है तो वो तो फिर पैटर्न चेंज हो गया ना, वो रिवर्सल हो जाता है वहां पे। लेकिन ट्रेडिंग हमने इसको किस तरीके से करनी है, रिवर्सल पैटर्न को हम उसकी तरफ आते हैं। रिट्रेसमेंट के पैटर्न की तो ट्रेडिंग हमें मालूम है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, ये बात हमें पता है, ठीक है। हमने क्या बोला कि हमने ये अंदाजा लगाया कि ये हमारा जो है कि ये एक अप मूव बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे अगर ऊपर की ट्रेड लेनी है तो इस पूरी लैग के अंदर में ये इस रिट्रेसमेंट के किसी जोन के अंदर आने का मैं वेट करूंगा। जोन मेरे कौन कौन से जोन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, हमारे पास आ जाते हैं सप्लाई जोन आ जाते हैं, डिमांड जोन आ जाते हैं, हमारे पास जो है कि फेयर वैल्यू गैप आ जाता है, हमारे पास और कौन कौन से आते हैं कि स्विंग हाई स्विंग लोज आ जाते हैं, ठीक है, स्विंग हाइज एंड लोज, ठीक है ना, ये आ जाते हैं। तो इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल में नहीं है, वो हम यहाँ पे तलाश करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद देखते हैं अगर कोई ऐसा जोन फिबोनाची के 62 और 79 के बीच में बन रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, हम फिर उसको यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे ये फिबोनाची टूल्स के हवाले से थी। इसके हवाले से किसी के ध्यान में कोई सवाल है तो कर ले। रिवर्सल और रिट्रेसमेंट को जो है ना कि मैं रिट्रेसमेंट का तो हमें मालूम है 50% पे, रिवर्सल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर नीचे की तरफ नहीं हो जाता। जब ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर नीचे की तरफ हो जाएगा तो मार्केट उस लैग के अंदर फिर जितना रिट्रेस करेगी वो आपकी जो है कि फिर दूसरी डायरेक्शन की ट्रेड देगी। कहने का ये इसको इस तरीके से मैं यहाँ अगर मैं ड्रॉ करूं कि ये मार्केट आपकी ऊपर गई है, ये आपकी रिट्रेसमेंट हुई है, ये मार्केट ऊपर गई है, ये इसने पिछले इसको ब्रेक कर दिया है, ये आपका रिवर्सल हो गया, ठीक है ना। और ये रिवर्सल से पहले मैं इसको मैं ऐसे और भी कर रहा हूं मैं ये इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है, ये आपका दूसरा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका एम पैटर्न वैसे ही बन गया, ठीक है ना। अब ये वाली जो लैग है ना, इस लैग का जो रिट्रेसमेंट होगा उसके अंदर में शॉर्ट के ट्रेड होगा। तो रिवर्सल के लिए बेयरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर ऊपर नीचे होना जरूरी है, सही है। और अगर वो उसके अंदर नहीं हो रहा तो फिर वो उस सूरत में वो आपकी एक रिट्रेसमेंट है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके बाद जो है ना कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी हम लोगों ने कर लिया, हमारा घंटा पूरा हो गया है। अगला जो सेक्शन होगा उसके अंदर अब हम आएंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे टूल्स मौजूद है और प्लेटफॉर्म मौजूद है जो हम अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3:06 हुए हैं, 3:20 के ऊपर हम दोबारा वापस आएंगे। तो ये फिर हमने 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं और वो ये हमारा आखिरी सेशन होगा इसके बाद, ठीक है। चलिए।